ओम नमस्कारम। मैं सपना और योगी नवीन आपका स्वागत करते हैं पीएलसी सुपवा यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत विश्वविद्यालय है जिसमें 4 संस्थान हैं: फिल्म एंड टेलीविजन, सेकंड आर्किटेक्चर, तीसरा विजुअल आर्ट्स और चौथा फैशन डिजाइन। ये जो भी एपिसोड्स हम आपके सामने ला पा रहे हैं, इसमें बड़ा सहयोग है हमारे फिल्म एंड टेलीविजन विभाग का, जिसमें 5 विभाग आते हैं। पहला एक्टिंग, दूसरा सिनेमेटोग्राफी, तीसरा साउंड रिकॉर्डिंग एंड डिजाइन, चौथा डायरेक्शन और 5वां एडिटिंग। चलें, आपका और वक्त ज्यादा जाया ना करते हुए हम आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं, जो हमारा ध्यान पे आधारित है। ध्यान, वैदिक मेडिटेशन, जो पुराने वेदों से आया है। जैसा कहा गया है, जब ध्यान लगता है, जब आप ध्यान की स्टेट में आते हैं, तो आपका जो दिमाग है, जो आपका माइंड है, वो ऐसा होता है जैसे एक दिए के अंदर जलती हुई ज्योति, जो हवा चलते हुए भी बिल्कुल सीधा सुरक्षित है, अनवेवरिंग, अनवेवर्ड। असली मतलब ध्यान का यही है, दिमाग को रेस्ट पे लाना, शांत रखना और अंदर से एक जॉय वाली फील लेके आना। जॉय, एक जैसे बच्चा आपने देखा होगा, बच्चा हमेशा निरंतर खुश रहता है क्योंकि उसे दुख का नहीं पता है, उसे स्ट्रेस, एंजाइटी, इन शब्दों का नहीं पता है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, तब हमारी जिंदगी में ये नए शब्द जो इजाद हुए हैं, ये हमारी जिंदगी में आए हैं। हमारी कोशिश ये है कि ध्यान की सहायता से आप उस बच्चे वाले शांतिपूर्ण, जॉय वाले भाव में वापस जा सके। चले, अब योगी नवीन आपको आगे बताएंगे कि हम कैसे अपनी ध्यान की प्रक्रिया को करना चाहिए। चले। नमस्कार सभी को। जैसे कि हमने पहले भी जो ध्यान की कक्षा की है, उसमें ध्यान की सही तकनीक क्या है वो सिखाई है, कब करना है, कैसे करना है, वो सारी बातें हमने बताई हैं। एक बार फिर हम आपके साथ हैं उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा सुधारने के लिए, जो भी आपके अंदर शंकाएं बची हैं उनको ठीक करने के लिए। और उसमें मुख्य से 4 बातें आती हैं। और सबसे पहले तो विचारों को लेकर है कि भाई विचार आए तो क्या करें। जब हम ध्यान में बैठे होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा विचार जब हमारे अंदर आते हैं तो हमें ये लगता है कि हम ध्यान में नहीं बैठे हैं, हमारा ध्यान ठीक से नहीं लग रहा है, ज़्यादा विचार आ रहे हैं। और कई बार तो ये भी हो सकता है कि आप उठ के ही चल पड़े, आपसे बैठा ही ना जाए। उस अवस्था में आप क्या करेंगे कि आप ज़्यादा 20 मिनट का ध्यान ना करके 5-5 या 10-10 मिनट का ध्यान टुकड़ों में कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि हमारे मन मस्तिष्क के अंदर ज़्यादा गांठें बनी हुई हैं, ज़्यादा विचार हैं, तो उस वजह से हम उस स्थिति में नहीं बैठ पाते हैं और विचार ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि 5-5 मिनट के 2-3 सेशन कर लें। इस तरह से आप 20 मिनट का ध्यान कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि विचारों का आना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे अंदर जो ये गांठें बन जाती हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, जब जब ये गांठें खुलती हैं, जब जब इनको विश्राम मिलता है, तो अंदर से विचार जो हमारे जमे हुए हैं वो निकल के बाहर आते हैं। और ये एक सफाई की प्रक्रिया है। और जैसे जैसे ये विचार जब बाहर जाते हैं तो भी हमें महसूस होते हैं। और जब ये विचार निकल रहे होते हैं और जब हमारे धीरे धीरे सफाई अंदर हो रही होती है, तो हमें ये लगता है कि ये विचार आ रहे हैं, बल्कि असलियत ये है कि ये इस टाइम ये विचार जा रहे होते हैं। तो अगर विचार आ रहे हो तो भी आप इनको, बस आपको इतना करना है कि आप मंत्र को थोड़ा सा
अपना ध्यान करेंगे और उसको साथ साथ में बोलने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो है, इसमें जो मुख्य शंका रहती है वो नींद को लेकर रहती है। कईयों को तो ये है कि बहुत ज़्यादा नींद आती है शुरुआत में, और उसका कारण ये है कि नींद का कहीं ना कहीं हमारे बैकलॉग रह जाता है। पहले जो हम कुछ दिनों से अच्छे से नहीं सो पाए हों, या फिर हमारी रूटीन कुछ ऐसी रही हो जिसमें हमारी नींद अच्छी नहीं रही हो और गहरी नहीं रही हो, जिससे हम अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं। और नींद को जब भी मौका मिलता है तो वो अपना काम करती है, और ध्यान के दौरान हमें नींद आने लगती है। अगर आपको नींद भी आ रही है तो जैसे मैंने पहले भी बताया है, इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट, बिल्कुल सही है। ये आए तो उसको आने दें। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका सिर पीछे नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज तो आपको नींद आएगी तो आप लंबे समय तक सोते ही रहेंगे। आपको अपनी गर्दन को सीधा रखना है, और जैसे जैसे आपको ऐसे आगे की तरफ झुकेगी तो थोड़ी सी देर में अगर ऐसे झपकी आए तो आराम से उसको ऊपर उठाना है, कंधों के ऊपर गर्दन को लेके आएंगे, और फिर भोले भाव से फिर से आप अपना मंत्र का उच्चारण शुरू कर देंगे। जैसा कि आप कहते हैं, जैसे योगी नवीन ने आपको बताया कि आपको नींद आए तो ये परफेक्टली ऑल राइट है, बिल्कुल। जैसे मैंने अपना ध्यान शुरू किया था आज से 5-6 महीने पहले, तो मेरा बैकलॉग इतना ज़्यादा था बिकॉज आई वॉज लाइक वेरी बिजी इन माई लाइफस्टाइल, वेरी बिजी विद माई वर्क। तो हमेशा वो भागने वाली जो जिंदगी है वो चलती रहती है, जिसमें हम अपनी नींद को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार तो ऐसा होता है कि आप रातों जागते रहते हैं और 2-2, 3-3 घंटे ही नींद ले पाते हैं। उस अवस्था में ये हो सकता है कि वो जो आपका बैकलॉग बच गया, कहीं ना कहीं आपको यूं लगता है कि आपकी नींद पूरी हो गई, लेकिन वो एक बैकलॉग बचता जा रहा है, आपका रो इकट्ठा होता जा रहा है। और जब भी आप ध्यान पे बैठते हैं तो स्वाभाविक है वो सबसे पहले नींद ही आएगी, क्योंकि जब भी मन को विश्राम मिलता है हमें नींद आती है, तो नींद का आना स्वाभाविक है। जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने ध्यान शुरू किया था तो मेरा बैकलॉग स्लीप का इतना ज़्यादा था। आई यूज्ड टू स्लीप फॉर इनफैक्ट 10-12 hours a day. Otherwise, I was like just to sleep for 3 to 4 hours. I used to be like perfectly fine. तो ये फर्क है ध्यान का। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप ध्यान की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपका जो स्लीप का बैकलॉग पूरा होता जाएगा और आपका स्लीप पैटर्न सुधरता जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिजुविनेटेड, फ्रेश महसूस करेंगे कम से कम समय में। हमारा मकसद ये है क्वालिटी के समय को नहीं बढ़ाना, स्लीप की क्वालिटी को बढ़ाना है, क्वांटिटी को नहीं कि आप 10 घंटे 12 घंटे सोएं तब आपको विश्राम मिले जो आपकी बॉडी को चाहिए। नहीं, हमको जैसे जैसे ध्यान की तरफ आप बढ़ते जाएंगे तो 3 से 4 घंटे के अंदर आपकी नींद और आपका पूरा शरीर बिल्कुल फ्रेश महसूस करेगा, और जो आपकी बॉडी के अंदर जो बेसिक वेयर एंड टायर होता रहता है बॉडी के अंदर, वो बहुत जल्दी से आपका पूरा हो जाएगा। रिपेयर सिस्टम, इससे आपका रिपेयर मैकेनिज्म स्ट्रांग हो जाता है, हीलिंग पावर स्ट्रांग हो जाती है। आगे नवीन। बिल्कुल सही बताया सपना ने। जैसे कि अगर मान लो एक हम एग्जांपल लें कि एक कोई कार है, और कार के बारे में अगर हम कहें कि उसका सही और अच्छा मैकेनिक कौन है, तो बिल्कुल जिस व्यक्ति ने उस कार को स्वयं बनाया है उससे अच्छा उसका मैकेनिक कोई और दूसरा नहीं हो सकता है। ठीक इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर जिसने इस बॉडी को डेवलप किया है, जिस डीएनए से ये हमारी बॉडी बनी है, तो इसको हील करने वाला भी वही डीएनए सबसे अच्छा डॉक्टर है। तो वो डीएनए हमारी बॉडी को अंदर से, जब हमारा माइंड रिलैक्स हो जाएगा, जब हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाएगा, उसके अंदर जो बनी गांठें धीरे धीरे खुलने लगेंगी, और वो जब अच्छे से काम करने लगेगा तो वो अंदर ही अंदर उसको रिपेयर करना शुरू कर देगा। हमारे शरीर के अंदर अगर कोई व्याधि है तो उसको धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर हील करना स्टार्ट कर देगा। तो ये ध्यान का ये है कि जब भी आप ध्यान करने बैठेंगे और उसके बाद जब आप काम करेंगे तो आपके अंदर एकाग्रता इतनी बढ़ जाएगी कि आप अपने काम अच्छे से कर पाएंगे, और साथ के साथ आपके अंदर जो ये व्याधियां हैं ये धीरे धीरे आपके अंदर कम होने लगेंगी। दो तो शंका ये थी कि भाई नींद आए तो क्या करें और विचार आए तो क्या करें, और तीसरा ये है कि इसको कब करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हमें ध्यान कब करना चाहिए, इसका सही तरीका और सही समय क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका सही समय खाना खाने से पहले, सुबह और संध्या के टाइम, शाम के समय आप कर सकते हैं।
तो जब भी हम सुबह का खाना खाएंगे उससे तुरंत पहले भी कर सकते हैं। हमने ध्यान किया और ध्यान करके अपना खाना खा सकते हैं। ध्यान से एक तो ये होगा कि आपका मन शांत हो जाएगा और जितना इस शरीर को आवश्यकता है उतना ही खाना आप खा पाएंगे। और दूसरा ये है कि आप जो भी खाना खाएंगे वो अच्छे से पचेगा और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी तक पहुंचेंगे, वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा और उससे आपको ऊर्जा मिलेगी। दूसरा ये है कि जब शाम के समय जब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे तो उसमें भी यही ध्यान रखेंगे कि हम जो खाना खाने से पहले ही इसको करेंगे। जब हम रात को, कई बार क्या होता है कि कई पूछते हैं कि रात को अगर हम ध्यान करें तो कब करें और कैसे करें। तो इसमें यह है कि भाई रात को आप खाना खाने के 1.5 घंटे बाद कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक ये है कि भाई आपको उसके बाद अगर कुछ मानसिक मेंटल लेवल का कोई काम करना है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। और दिन में आप 2 बार कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा करना है तो आप ये है कि आप 20 मिनट का ध्यान करें, फिर खूब मेंटल एक्टिविटी करें, फिर आप फिर ध्यान करें, फिर मेंटल एक्टिविटी करें। तो इस तरह से आप ज़्यादा टाइम भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। जैसा आप कहते हैं, जैसा स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ना पड़ता है और काफ़ी घंटे पढ़ने के बाद उन्हें बहुत थकान हो जाती है, तो क्या होता है उनकी एनर्जी नीचे जाती है और ग्रास्पिंग पावर, जितना पढ़ाई को अपने अंदर धारण करना है, जितना याद करना है, जितना समझना है, वो धीरे धीरे कैपेबिलिटी नीचे जाती है थकान के कारण। अगर आप उस बीच अगर 10 मिनट का भी बीच में ब्रेक लेना आवश्यक है, अगर उस ब्रेक के दौरान अगर आप ध्यान कर लेते हैं 5 मिनट का, 10 मिनट का, तो आपकी जो बॉडी है बहुत जल्दी थकान से बाहर जाएगी, बहुत जल्दी फ्रेश हो जाएगी और आप फिर से अपनी पढ़ाई पे जाने के लिए और उससे ज़्यादा लेवल पे याद करने के लिए, तैयार होने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत सही बताया इन्होंने। बिल्कुल, जब भी जो स्टूडेंट हैं वो अगर इसका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से उनको बहुत ज़्यादा लाभ होएगा, क्योंकि जब वो मेंटल एक्टिविटी कर रहे होते हैं अपनी लाइब्रेरी में या अपने घर पे जब बैठ के वो पढ़ रहे होते हैं तो उनका मानसिक स्तर पर खूब काम हो रहा होता है। और जब भी मन में थकान होती है उसको विश्राम करने के लिए हम ये ध्यान करते हैं। तो इसमें यह है कि आपने 2-3 घंटा पढ़ाई की और उसके बाद 20 मिनट का आप अपना ध्यान कर लेंगे। इससे आपके मन को विश्राम मिलेगा और आपकी मानसिक कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है ये। और आप अपने इससे सिटिंग टाइम को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर ध्यान करके अगर आप किसी विषय को अच्छे से पढ़ते हैं, इसमें आपकी न्यूमेरिकल पावर बढ़ जाती है, उसमें आपकी जो थिंकिंग और क्रिएटिविटी की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ज़्यादा समय का जो काम है उसको आप कम समय में कर पाएंगे। जैसे दूसरे जो बिना ध्यान करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो अगर उस चीज़ को 3 घंटे में कर पा रहे हैं, तो अगर आप रोज़ाना निरंतर रूप से इसका ध्यान करते हैं तो आप 1 घंटे में उसको अच्छे से कर सकते हैं और उसको समझ के कर सकते हैं। तो ध्यान विद्यार्थी के जीवन में बहुत लाभकारी है, इसलिए उसको निरंतर करना चाहिए। तो एक बात ये सही होगी योगी नवीन, अगर हम ये कहें कि अगर आपको अपना IQ बढ़ाना है तो आप ये ध्यान जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। IQ क्या है कि हमारे जो मानसिक स्तर की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे ब्रेन के साथ, ब्रेन की जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं हैं और जो न्यूरॉन्स उसके साथ कनेक्ट हो रखी हैं, वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है कि हमारी बॉडी कितने देर में क्या रिस्पॉन्स करती है। उसके लिए छोटी छोटी न्यूरॉन्स जो हैं उनके अंदर जो गांठें बन जाती हैं, उससे हमारी बॉडी हमारे ब्रेन की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। तो निश्चित रूप से अगर आप रोजाना इसका ध्यान करेंगे तो जो अंदर जो गांठें हैं वो खुल जाएंगी और आपकी IQ लेवल खूब अच्छा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है। और जो पहले हमने जो ध्यान की तकनीक सिखाई उसमें थोड़ा सा और 2-3 चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे कि एक तो हम इसको करने से पहले अगर प्राणायाम कर लें तो और भी अच्छा रहता है। और उसमें सबसे पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम ही करते हैं, जिससे हमारा मन शांत होता है। तो आज का जो ध्यान की जो अभ्यास है वो हम करेंगे। उससे पहले हम एक बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। उससे पहले मैं योगी नवीन एक बात कहना चाहूँगी। जैसे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें लगता होगा कि ध्यान की हमारी उम्र नहीं है, हम इतनी देर बैठ नहीं सकते, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। ये सवाल एक टाइम पे मेरे साथ भी था कि मैं भी इतनी देर बैठ नहीं पाते, तो बिकॉज आई वॉज वेरी हाई एनर्जी, वेरी एक्टिव। Then what I used to do is meditation का ये फायदा, you have to be comfortable while doing it।
तो जैसे मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते थे पहले, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इनिशियली, आप अपनी जैसे बहुत देर से बैठे हैं, आप थक गए हैं, तो मेडिटेशन के दौरान आप अपनी पोजीशन को, अपने पैरों को नीचे भी कर सकते हैं, आप बेड पे बैठे हैं तो स्ट्रेट भी कर सकते हैं, आप अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, आप एक साइड पैर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये मेडिटेशन आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्स रखती है। इसलिए इसमें जो लोग एक्टिव हैं, दोज हु फील दे कैन नॉट सिट फॉर लॉन्ग, इट जस्ट 20 मिनट्स। लेट मी टेल यू अगेन, 20 मिनट है। 20 मिनट ज़्यादा लंबा वक्त नहीं है, पर अगर शुरुआत में आपको मुश्किल होती है एक पोजीशन में बैठने की, तो आप बीच में 2-3 बार 4 बार बैठ सकते हैं, अपनी आंखें खोल सकते हैं, आप ये सब कर सकते हैं। तो हाँ जी, हम जैसे कि हाँ, बहुत बढ़िया सपना ने ये बहुत बताया कि हम अगर आप किसी स्थिति में बैठे हैं और वहाँ आपको परेशानी हो रही है बैठने में, आप सिंपल आलती पालती लगा के बैठे हैं या फिर किसी आसन में आप बैठे हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल आराम से बैठेंगे और बीच में भी अगर आपको पैरों को इधर उधर करने की या फिर बॉडी को इधर उधर हिलाने की अगर ज़रूरत पड़े तो आप हिला सकते हैं। तो हम चलिए इसका अभ्यास करते हैं और इसमें हम एक प्राणायाम और शुरू करेंगे, जिसमें हम जब भी हम अभ्यास करें उससे पहले एक बार ये प्राणायाम का अभ्यास कर लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ये मुद्रा बना के और आंखें बंद करेंगे और धीरे धीरे श्वास को अंदर भरेंगे। थोड़ा सा इसको होल्ड करेंगे और धीरे धीरे राइट नोस्ट्रिल से इसको बाहर छोड़ देंगे। दोबारा से राइट नोस्ट्रिल से ही भरेंगे, होल्ड करेंगे और धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे। एक बार फिर लेफ्ट से ही भरें, श्वास को थोड़ा सा रोकेंगे और धीरे धीरे दाई नासिका से बाहर छोड़ देंगे। फिर से अपने श्वास को महसूस करते हुए थोड़ी सी देर होल्ड करेंगे और बिल्कुल अत्यंत धीमी गति से इसको बाहर की तरफ छोड़ देंगे। फिर से कम 3 से 5 आवर्तियां करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो हम करते हैं, बाईं नासिका से श्वास भर के दाईं से छोड़ के फिर से दाईं से भर के और बाईं से छोड़ते हैं तो एक चक्कर पूरा होता है। तो इस तरह से आप 5 या 3 चक्कर पूरे कर सकते हैं। रिलैक्स करें। तो ये प्राणायाम जब हम करते हैं तो इससे हमारा चित्त मन शांत हो जाता है। जो अंदर एनर्जी का जो बैलेंस है वो मेंटेन हो जाता है और हम ध्यान को अच्छे से कर पाएँ, इसके लिए हमारा मन मस्तिष्क और हमारा शरीर तैयार हो जाता है। कई बार कईयों को 2-3 चीज़ें मुख्य हैं बताने की। कईयों से बैठा नहीं जाता, ये इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो अगर आपसे एकदम से आंखें बंद करके नहीं बैठा जा रहा तो आप एक बार आंखें खोल के बंद करके फिर आंखें बंद करके खोल के और ऐसे शुरू कर सकते हैं। तो शुरू में हम मंत्र का, जो कि मैंने बताया था कि राम मंत्र का हम अंदर ही अंदर मन ही मन में उच्चारण करेंगे।
उस मंत्र का उच्चारण ना करके शुरू में केवल आप आंखें बंद करेंगे। चलिए एक बार आंखें बंद करेंगे। धीरे से आंखें खोलिए। एक बार फिर से आंखें बंद करेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। तो जब आप ऐसे आंखें बंद करते हैं तो आपके मन में विचार आते हैं। तो जैसे ये विचार अपने आप आ रहे हैं, वैसे ही आपका जो मंत्र है वो भी उसी भाव से आना चाहिए। आपको केवल भोले भाव से आंखें बंद करके बैठ जाना है, और एकदम से ये नहीं है कि आपको बैठते ही आंखें बंद करके और मंत्र का उच्चारण शुरू कर देना है। आप तो बस भोले भाव से बैठ जाएंगे, और जैसे ही आंख बंद करने के बाद 30 सेकंड 1 मिनट के बाद मंत्र आए तो उसको अपने आप आने देंगे, और जैसे ही मंत्र अंदर आता है फिर उसको आप उच्चारण करते रहेंगे अंदर अंदर। ये नहीं है कि आपको शुरू में आंखें बंद करते ही एकदम से आप उसको बोलना शुरू कर दें। आपको बिल्कुल भोले भाव से बैठ जाना है, फिर उसके बाद जो हो रहा है उसको होने देना है। विचार आए, मंत्र आए, सारी चीज़ों को फिर होने देना है। फिर तो आपको 20 मिनट तक बिल्कुल भोले भाव से बैठे रहेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। चलिए आज के इस अभ्यास में हम आज का सेशन करेंगे। एक बार हम 20 मिनट तक ध्यान करेंगे। तो इसमें आप भी हमारे साथ बैठ के और वही अंदर मन ही मन में मंत्र राम का उच्चारण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। धीरे से आंखें बंद कर लेंगे।
निरंतर लेना बंद कर देंगे, आंखें बंद रखेंगे। दोनों हाथों पर रब करेंगे। आंखों के ऊपर टिकाएंगे, चेहरे के ऊपर लगाएंगे और फिर अच्छे से मिलाई लेंगे। तो ये था हमारा आज ध्यान का एपिसोड। काफी शांत और आरामदायक महसूस कर रहे हैं हम दोनों, है योगी नवीन आप भी? बहुत। और कई बार देखा होगा कि आपने जब ये गांठें खुलती हैं तो शरीर में कहीं कहीं झटके भी लग सकते हैं। तो एक दो बार अगर आपने महसूस किया हो तो मेरे बॉडी में एक दो जगह झटके से भी ऐसे लगे थे। स्वाभाविक है कि जब भी कोई दबा हुआ कोई स्ट्रेस को जब खुलती है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी मूवमेंट के उस दौरान वो स्ट्रेस आई हो और वो मूवमेंट वहीं रुक गई हो। तो ये हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट भी आ सकती है, झटका भी लग सकता है। तो इसका प्रमाण है कि वो अंदर जो गांठें हैं वो खुलती हैं। झटका एकदम आपकी बॉडी में ऐसे लगता है तो यूँ आपको महसूस होता है कि हाँ अंदर से कुछ खुला है। तो आशा है मुझे कि आपको ये ध्यान का जो हमारा सेशन अच्छा लगा होगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, फिर हम अगले एपिसोड में फिर से आपके साथ हाजिर होंगे कुछ नई चीज़ों के साथ, योग के नए अंगों के साथ और कुछ नए सवालों के साथ भी। तो जैसे हमने व्हाट्सएप के लिए आपको बोला था कि अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दें और उससे हम ग्रुप बना के और आपकी अटेंडेंस आती रहेगी कि आप रोजाना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और उसमें भी कोई सवाल जवाब है तो फिर आप उसमें और भी सवाल जवाब डाल सकते हैं ताकि हम अगले एपिसोड में हम आपके सवालों का जवाब दे सकें और उसके बारे में अच्छे से बता सकें। क्योंकि जब तक आप इस तकनीक को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप इसको ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा करते हैं। नमस्ते करते हैं।